Hello friends, welcome to another practice question of quadratic equations. This is the 48th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 47 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. So let's start solving this one. This question was asked in the CBSE examinations of 2014. Okay. Uh, या दिस वाज आस्क्ड इन द सीबीएसई एग्जामिनेशंस ऑफ 2014. प्लीज ध्यान दीजिएगा कि हम इस चैनल पर आपके लिए पिछले सालों के सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वो लेके आते हैं और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं. वे क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोटर बोट हु स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि मोटर बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो स्पीड ऑफ बोट जो है बोट द स्पीड ऑफ द बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर. अब जब बोट अपस्ट्रीम जाता है जब बोट अपस्ट्रीम जाता है जब बोट अपस्ट्रीम जाता है तो जो बोट का एक्चुअल इफेक्टिव है स्पीड वो हो जाता है 18 माइनस स्ट्रीम का स्पीड विच इज एक्स. और सिमिलरली जब डाउन स्ट्रीम आता है जब बोट डाउन स्ट्रीम आता है तो उसका इफेक्टिव स्पीड हो जाता है 18 प्लस एक्स. ओके, क्यों? क्योंकि जो नदी का बहाव है या जो स्ट्रीम का बहाव है वो बोट के साथ होगा या अगेंस्ट होगा. तो जब डाउन स्ट्रीम आएगा तो 18 प्लस एक्स होगा और जब अपस्ट्रीम जाएगा तो 18 माइनस एक्स होगा. अब बोट का स्पीड 18 हमें दिया हुआ है. जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है कि 24 है. ठीक है, 24 किलोमीटर है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोट को डाउन स्ट्रीम आने में 1 घंटा कम लगता है. ठीक है, बोट को डाउन स्ट्रीम आने में 1 घंटा कम लगता है, अपस्ट्रीम जाने में उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है. तो मान लीजिए कि मैं लिखता हूं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1. T1 जो टाइम है वो अपस्ट्रीम जाने का टाइम है. ठीक है, T1 अपस्ट्रीम है, या इसे मैं T अप लिख देता हूं और इसे मैं T डाउन लिख देता हूं. ठीक है, तो अप जाने का जो टाइम है वो ज्यादा है, माइनस नीचे आने का जो टाइम है वो कम है. तो ऊपर जाने का टाइम माइनस नीचे आने का टाइम में जो डिफरेंस है वो 1 घंटा है. ओके, विच इज वॉट इज रिटन हियर दैट इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट. अब अप का स्पीड क्या हो जाएगा? ठीक है, अब हमें पता है कि भाई स्पीड सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमें पता है. तो टी अप क्या होगा? टी अप होगा डिस्टेंस अप जो कि सेम है डी डिवाइडेड बाय स्पीड जो कि है 18 माइनस एक्स माइनस ऑफ डिस्टेंस है डी डिवाइडेड बाय 18 प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1. अब ध्यान दीजिएगा कि जो डी का वैल्यू है वो है 24. ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 24 जो कि डी है, अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस ऑफ 18 माइनस एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलता है 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स whole thing divided by 18 square minus x square which is equal to 1. थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 इंटू 2x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 48x माइनस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है. ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है. मैं यहाँ पर अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ. याद रखिएगा 18 स्क्वायर को मुझे फैक्टराइज करना है ताकि डिफरेंस आ जाए 48. तो जब मैं 18 स्क्वायर को फैक्टराइज करता हूँ तो मुझे मिलता है
एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 18 इंटू 18 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, इसमें से मैं x कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x प्लस 54 माइनस ऑफ 6 इंटू एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0। मैं फैक्टराइजेशन कैसे कर रहा हूँ इस पर मैं एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन वाले बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस समय तक आप फैक्टराइजेशन में एकदम मास्टर और चैंपियन बन चुके होंगे। अगर नहीं तो क्लास 9th में पढ़ा हुआ ये चैप्टर है, इसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से रेफर कीजिए। ठीक है, तो x प्लस 54 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस पार्ट को सॉल्व करने पर मुझे मिलता है x इक्वल टू माइनस 54। ओके, x इक्वल टू माइनस 54, पर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस वैल्यू को जो है इग्नोर कर दूंगा। और x इक्वल टू 6 को 0 से इक्वेट करने पर मुझे मिलता है x इक्वल टू 6। ठीक है, x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसे 0 से इक्वेट करने पर मुझे मिलता है x इक्वल टू 6, और ये करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने x अज्यूम किया था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने x अज्यूम किया था, और ये हमें 6 निकल के आया है, और ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल। मैं काम के क्वेश्चंस लाता रहूंगा। Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers, and God bless.